बात जब बर्फबारी के हवाले से हो रही है, राहत ज़रूर मिली है, लेकिन इस बर्फबारी ने मुश्किलात भी पैदा कर दी, क्योंकि ज़मीनी फ़िज़ाई रेल राब्ता इस वक्त जम्मू कश्मीर का मुतासर हुआ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है, साथ ही साथ मगध शाहराह जो अहम शाहराह है वो भी बंद है, लद्दाख श्रीनगर शाहराह वो भी बंद है। रेल राब्ता भी इस वक्त मुतासर हुआ है। और बड़ी खबर ये कि जो फ़िज़ाई राब्ता है जम्मू कश्मीर का मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ, वो भी मुतासर हुआ है। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं श्रीनगर एयरपोर्ट की, जहां पर बर्फ़ हटाने का काम जारी है। वहीं आपको बता दें कि इतलात और खबर ये भी है कि चंद परवाज़ें जो है वो मनसूख हुई है, मुतासर हुई है। और साथ ही साथ जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से भी बड़ी खबर है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि नयोग टनल के दोनों अतराफ से जो ट्रैफिक है उसे फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, मुतासर हुआ है। लेकिन इस बीच एडवाइज़री भी जारी कर दी गई है और जो पैसेंजर है, मुसाफिर है, उन्हें कहा गया है कि वो जो ट्रैफिक के हवाले से या फ़्लाइट के हवाले से अपना पहले शेड्यूल चेक करें, उसके बाद ही वो सफ़र शुरू कर सकते हैं। लेकिन इधर जो इंतज़ामिया है वो भी मुतहरिक है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर लेह शाहराह की, जहाँ पर बर्फ़ हटाने का काम अब शुरू हो चुका है। और अगर मौसम में बेहतरी आई तो शाहराह को बहाल किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर यह है कि अहम शाहराहें इस वक्त बंद है, रेल राब्ता मुतासर है और साथ ही साथ फ़िज़ाई राब्ता भी मुतासर हो चुका है, जिस वजह से लोगों को, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल बर्फबारी रात देर गए से शुरू हुई है और उसकी वजह से मुगल रोड पर आमदरफ्त बंद, श्रीनगर लेह शाहराह बंद और सबसे बड़ी बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी बंद हो गई है। और ट्रैफिक इंतजामिया ने साफ कर दिया कि किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक सूरत हाल मौसम की बेहतर नहीं होती है, दूसरी एडवाइजरी जब तक जारी नहीं की जाएगी। और ये तस्वीरें श्रीनगर एयरपोर्ट की हैं, जहां पर रनवे को साफ करने का अमल तेज किया गया है। ताहम नोटम ऑलरेडी जारी है, कुछ फ्लाइटें उसकी वजह से और कुछ मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इंडिगो की तरफ से साफ कर दिया गया है कि श्रीनगर के अंदर मौसमी मिजाज के पेश नज़र फिलहाल सुबह की तमाम परवाजें मनसूख करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट की तस्वीर, रनवे और आसपास को साफ करने का अमल तेजी के साथ जारी है। इस बीच बर्फबारी का न थमने वाला सिलसिला जो रात देर के शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। और इतलात और खबरों के मुताबिक फिलहाल आज का दिन इसी तरीके से बर्फबारी के अंदर ही गुजर सकता है, जिसका इंतजार वादी कश्मीर के लोगों को पिछले कई महीनों से था। मुसलसल जरा अपडेट लेंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प डिटेल आपके सामने है। नदीम हमारे साथ रामबन से ज्वाइन किए हुए हैं, हल्की सी धूप वहां पर नजर आ रही है। और आकाश हमारे साथ मुगल रोड का अपडेट करेंगे, जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला दोनों जगहों पर है। सबसे पहले नदीम, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मरकजी शाहराह है, जहां से तमाम अबूर मरूर श्रीनगर जम्मू का राब्ता चलता है। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट, क्या खुलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है आज दिन में? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल रात से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था, वहीं इस वक्त अगर हम बात करें रामबन के अंदर, जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे सबसे पहला विक्टिम खराब मौसम का होता है, और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि रामबन के अंदर बर्फबारी हो रही है। चाहे बानिहाल का सेक्टर हो, रामबन का सेक्टर हो, रामसू का सेक्टर हो, या फिर अगर हम चनहनी नाशी टनल के आसपास की बात करें तो इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला हर तरफ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को इस वक्त रोका गया है स्लिपरी कंडीशन से। हालांकि ऐसे में शूटिंग स्टोन या कहीं पे हम कहें लैंडस्लाइड्स का सिलसिला देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला हम देख रहे हैं कि शुरू है। और रामबन के अंदर अगर आज हम देखें, लगभग 11 साल बाद दोबारा से रामबन के अंदर जो मेन टाउन में हम बर्फबारी देख रहे हैं, तो ऐसे में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन हम कहें कि तमाम चीजों को अलर्ट, लेकिन फिलहाल मौसम बराबर खराब बना हुआ है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां हैं। और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की नकलो हरकत को रोका गया है।
अच्छा, तमाम गाड़ियों को इस वक्त नदीम सेफर प्लेसेस पे जरा मूव ये किया भी गया है। बताइएगा, हम देखते हैं कि कल से तेज हवाएं भी चली हैं, श्रीनगर सूबा कश्मीर सूबा जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों से नुकसान की भी खबरें हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कहा गया था कि रात को जरा सफर ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां जो है वो चलती हैं। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर गाड़ियां दरामद कहीं पर रुकी पड़ी हैं, पैसेंजर व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल जो बड़ी गाड़ियां हैं, क्या कुछ गाड़ियां रुकी पड़ी हैं, इस तरीके की कोई इतला? जी बिल्कुल, हाईवे पर अगर इस वक्त हम गाड़ियों की बात करें, स्टैंडर्ड व्हीकल्स डिफरेंट जगहों पर है, हालांकि तादाद में कम है लेकिन है। और उन तमाम गाड़ियों को खराब मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों के अंदर जब बंद की, तो उन तमाम गाड़ियों को सेफर प्लेसेस की तरफ मूव किया गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम खराब बना हुआ है, अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि कब रोड जो है मोटरेबल होगी, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि इस वक्त भी मौसम खराब बना हुआ है। यानी रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे बानीहाल, यानी दो टनल्स हमारे पास है, नवयुग टनल और चन्हारी नासिर टनल, इन दोनों के बीच हर तरफ इस वक्त बर्फबारी हो रही है और स्लिपरी कंडीशंस हाईवे की बनी हुई। ठीक है जी, यानी 11 साल के बाद आपका मानना है कि रामबन के अंदर भी, टाउन के अंदर भी हल्की से ही सही बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एहतियातन कदम उठाया गया। काश जरा अपडेट करें एक और कौमी शाहराह जो मुतबादिल के तौर पर हम देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल शुपियां में बनी हुई है, तेज बर्फबारी हो रही है, अभी इस शाहराह को खुलने की कोई उम्मीद आने वाले दिनों में, या अब ये आगे मार्च अप्रैल तक बंद? जी गौर, बिल्कुल तारीखी मुगल शाहराह जो कल से ही, जो देर शाम से ही स्नोफॉल इस चीज में हो रही थी, तो अभी की बात करें पुशाना से लेकर पीर गली के मकाम तक जो है 3 से 3.5 फीट जो है स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। जिस तरीके से बीआरओ से सुबह बात हुई और बीआरओ का कहना है कि मशीनरी जो तो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से यह हदायत है कि स्टैंड बाई रखी जरूर गई है, लेकिन इस वक्त भी इस अपर इस चीज में तो स्नोफॉल हो गया, मैदानी इलाके में भी काफी बर्फबारी हो रही है, तो उसको लेके काम सफाई करना या क्लियरेंस करना काफी मुश्किल, ये शाहराह अब खुल पाए। जिस तरीके से हर बार की तरह 3 से 4 महीने जो है इस शाहराह को बंद कर दिया जाता था, तो लेकिन इस वक्त की बात करूं आज, लेकिन मशीनरी तो स्टैंड बाई है और एक्स्ट्रा मशीनरी भी इस शाहराह पर डिप्लॉय की गई है। अगर मौसम में थोड़ी सी तब्दीली होती है तो शायद इस पर क्लियरेंस का काम शुरू किया जाए, लेकिन इस वक्त जो है अपर चीज में काफी स्टॉप आ रही है, जिसको लेके मुगल शाहराह बंद है। जी गौर, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल फिजाई राब्ता मुनक़ता है। श्रीनगर एयरपोर्ट से इत्तलात यही है कि 4 से 5 परवाजें जो हैं वो मुनक़ता कर दी गई हैं, वो कैंसिल कर दी गई हैं, और बाकी परवाजें जो हैं वो ताख़ीर से आ सकती हैं। अपडेट के लिए कहा गया है कि जो मकामी एयरलाइंस हैं उनके साथ रब्ता किया जाए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज किसी तरीके की मूवमेंट नहीं होगी, न तो रामबन से आगे जाने की इजाज़त है और ना ही जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त है। और मुगल शाहराह पर जो मूसलाधार बर्फबारी हो रही है, जो तेज़ रफ्तारी के साथ बर्फबारी हो रही है, इससे भी कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलामल जो है वो मुकम्मल रुक चुकी है। और लद्दाख से भी इतलात यही है कि लद्दाख शाहराह को भी बंद कर दिया गया। मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ है। सलीम, अपडेट करें जी। जब हम गांदरबल की बात करते हैं, कंगन की बात करते हैं, आगे चलेंगे तो हम उस पॉइंट पर आते हैं जो 2 यूनियन टेरिटरीज की बॉर्डर लाइन बताती है, बनती है। माना जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लद्दाख कौमी शाहराह को जो श्रीनगर से मिलाती है शाहराह, वो बंद हो गई है। और यहां पर बीआरओ अगरचे कोशिशें कर रहा है, लेकिन काफी मुश्किल है। जी बिल्कुल गौर, कल शाम से ही जो मौसम ने तब्दीली ली, करवट ली, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडिक्शन थी कश्मीर में मौसम खराब होगा 22 और 24 को, तो कल शाम से जो बर्फबारी का, तेज हवाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अभी भी वहाँ पे कंगन इलाके में, सब डिवीजन कंगन में जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है उसको फिलहाल दोनों साइड से बंद किया गया है। और जो सब डिवीजन कंगन के इलाके हैं, गोंड इलाका, कुलन इलाका, वहाँ पे भी बर्फबारी हो रही है। जो श्रीनगर सोनमर्ग तक जो रोड है उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 122 आरसीसी इस टाइम भी काफी मेहनत मशक्कत से क्लियर करते हैं, लेकिन श्रीनगर लेह हाईवे जो है वो दोनों साइड से, दोनों इलाकों से उसको बंद किया गया है कि जोजिला में काफी बर्फबारी हो रही है इस टाइम भी, और एविलांच का खतरा रहता है। बाकी साथ तेज हवाएं हैं वहाँ पे, इसलिए जब तक मौसम साफ नहीं होगा, जब तक मौसम में तब्दीली नहीं आएगी, तब तक कोई भी काम जोजिला में नहीं होगा।
होगा। और फिलहाल के तौर पर श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद किया गया है और गोल्ड सोनमर्ग इलाके में भी अब इस टाइम बर्फबारी जो हो रही है, ठीक ठाक बर्फबारी हो रही है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड को क्लियर तो करते हैं, लेकिन इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है। जो भी वहां पे सयाह घूमने के लिए जाते हैं उनको भी एडवाइजरी दी गई है कि पहले आप रोड का अपडेट लीजिए और उसके बाद ही आप उसका रुख करिए। तो फिलहाल बर्फबारी हो रही है, तेज हवाई, काफी सारा नुकसान भी हुआ है कल सब डिवीजन कंगन के इलाके, ऊपरी इलाकों में फिलहाल के तौर पे बर्फबारी इस टाइम भी हो रही है। तो क्या तवक्को की जाए कि अगर मौसम में बेहतरी आई तो क्या शाहरा को बहाल किया जा सकता है? देखो जो जोजिला पास है, जोजिला पास दुनिया के रोडों में सबसे खतरनाक रोड माना जाता है। अगर ये कहा जाए तो इसमें अभी जो हमारी बात हुई बीआरओ के ऑफिशियल से 1 से 1.5 फुट बर्फ वहां पे रात को ही गिरी है। इस टाइम भी ठीक ठाक हाई तेज तरह बर्फबारी हो रही है जोजिला में और हवाएं भी है, एवलांच का खतरा रहता है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन मौसम खराब रहेगा, तो मुझे लगता है कि कल अगर मौसम ने साथ दिया, क्योंकि वहां पे जब बर्फ होने में वहां पे काम को दिक्कत आती है, तो बर्फ जब रुकेगी उसके बाद ही काम को स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद ही एडवाइजरी आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद सलीमानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, बता रहे थे कि फिलहाल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिस वजह से जो अहम शाहरा है श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने की, वो फिलहाल बंद है और बहाली का काम भी जारी है।